सियासत अलग अलग रंगों में बट गया है। रंगों के हिसाब से चरित्र भी बदल गए हैं। चेहरे बदलते हैं, चेहरे की रंगत नहीं। चरित्र भी जस का तस होता है, मगर इन सब के बीच सशक्ता आम इंसान है। नमस्कार, मैं कुमार रोहित। आज हमारे साथ हैं अजित कुमार उर्फ बिहारी लाल, जो दरौंदा विधानसभा में एक अलग लकीर खींच रहे हैं। अजित जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। अजित जी, सबसे पहले मेरा पहला सवाल, आप एक युवा हैं और अक्सर युवा का देखा जाता है कि राजनीति से काफी दूर रहते हैं, तो आपको क्या पड़ी कि राजनीति में आना पड़ा? जी, मैं व्यवस्था को देखा तो मुझे लगा कि हम जैसे युवा को राजनीतिक में आना चाहिए और व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अच्छे जगह पर ले जाने के लिए हमें अपना योगदान राजनीतिक में देना चाहिए और हमें बदलाव करना चाहिए। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, अगर जीतते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जी देखिए, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि मैं हर एक गाँव में आबादी के अनुसार सामूहिक शौचालय बनवाऊँगा। ये बात अलग है कि हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पे 90% शौचालय बन गया है। बट इसको हम नहीं मानते हैं कि बना है, लेकिन क्या हो रहा है कि आज आपको अगर सच में देखना है कि शौचालय बन गया है तो शाम को आप सड़कों पे निकलिए और देखिए कैसे भीड़ मतलब रोड पे इकट्ठा हो रहा है शौचालय के लिए। उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सामूहिक शौचालय बनाऊं और मैं खुद उसका यूज करूंगा और आम लोगों के लिए भी अच्छा मतलब उसको रखूंगा। सरकार का मानना ये है कि वो घर घर जल नल योजना का स्कीम लाई है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जल नल योजना जो सही तौर पे धरातल पे है? देखिए, जन नल योजना काम हो रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये धरातल पे है और सरकार की डिसीजन है। अगर उसको लगता है कि दिस इज राइट तो वो कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि इसका बेनिफिट अगर हर एक आदमी को मिले, क्योंकि सबसे जरूरी है कि आज नल कहीं भी लग सकता है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम है नाले के और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है नाले वगैरह के। तो पहले इसका भी ढंग से उपाय करना चाहिए सरकार को एंड देन उसके बाद हमको लगता है कि इस सब को ये करना चाहिए। आप अगर जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस सोच के जा रहे हैं और किस अलग प्रवृत्ति से आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मुझे ही वोट दें, कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक युवा हूँ? जी देखिए, मैं जनता से यही मैं तो बहुत सारे कहता हूँ जनता से, जनता के बीच जाता हूँ तो, लेकिन उनमें से एक दो बातें मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर मुझे जनता वोट देती है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या करूँगा वो चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पर देखिए, आज युवाओं को पटना जाना, जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए पटना जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ पे कोचिंग को 60 से 70 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं और उसके बाद में रूम किराया, रहना खाना अलग से। इतना पैसे का खर्चा हो जाता है कि एक गरीब के बच्चे में टैलेंट होने के बाद भी वो उतना पैसे एफर्ट नहीं कर पाता है, जिसलिए एक गरीब का बच्चा वहाँ नहीं जा पाता है और पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 109 दुरांधा विधानसभा में ही यहाँ पे बिहार के बेस्ट टीचर को हायर करूँगा और उनसे ही इनको फ्री में अपने युवाओं को शिक्षा दिलवाऊँगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या कि फिर ऑफलाइन हो। और उसके बाद में देखिए, मैं अपने स्तर से मैं क्या करूँगा कि मैं 12 माह में मात्र एक वेतन लूँगा और बाकी के 11 माह के जितने भी वेतन के पैसे होंगे वो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मैं फ्री में पेन बाँटूँगा। दूसरी बात कि मैं हर रोज़ 2 पंचायत में जाऊँगा और उसके बाद मैं वहाँ पर पहले 45 मिनट तक हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाऊँगा और उसके बाद में वहाँ की जो भी समस्याएँ होंगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। जैसे लैट्रिन पानी वगैरह की जो भी समस्याएँ हैं उसको मैं फिट करूँगा। उसके बाद में मैं देखूँगा कि टीचर्स क्या कारण है कि समय से नहीं आते हैं, टीचर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूँगा। जैसे मान लीजिए टीचर को क्या है कि उनको समय से वेतन नहीं मिलता है, उसके बाद में उनको कभी इलेक्शन ड्यूटी लगा दिया जाता है, कभी जनगणना में दिया जाता है, ऐसे वगैरह वगैरह कामों में लगा दिया जाता है, जिसके वजह से उनकी मतलब सही से अपना एफिशिएंसी नहीं दे पाते हैं, सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसके लिए और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं
विधानसभा में उठाऊँगा और मैं सरकार से ये भी माँग करूँगा कि उनको जो भी मतलब समस्या है, जैसे उनको ऐसे वैरे-गैरे काम में ना लगाया जाए। उनका काम है राष्ट्र निर्माण करना, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो उनको सही समय से वेतन मिले और उनको पढ़ाने के लिए कामों में ही सिर्फ़ लगाया जाए। आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अगर आपको जनता वोट देती है, अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या आप इस वादे पर सही तौर पर खड़े उतर पाएँगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो भी हैंडबिल है मेरा या कि फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल है छोटा-सा, मैंने बनाया है इसी के लिए कि लोगों को मतलब थोड़ा-सा आप भी जा सकते हैं, द क्रांति के नाम से है। देखिए मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हर एक सवाल का जवाब है आपको। इन्होंने पूछा कि आपको क्यों भरोसा करें? तो मैं पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ, जो मैं आपसे जो भी वादे और प्रोमिसेस करूँगा, उसको मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूँगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में संविधान है, न्यायालय है, जुडिशियरी है, तो आपको मैं अगर लिख के देता हूँ कि आपके यहाँ नाले बनेंगे, तो उसको मैं नहीं करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट न्यायालय जा सकते हैं, मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब मैं वर्तमान में दरौंदा विधानसभा की स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बेहतर विकास मॉडल किस विधायक का रहा अभी तक, आपके नज़रिए से? देखिए अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है कि अगर ढंग का विकास हुआ होता, ढंग का विकास होता तो विकास तो दिखता है, विकास ऐसा नहीं है कि छुप-छुप के होता है, विकास दिखता है और किसी ने ढंग का विकास नहीं किया है। और मैं बताता हूँ कि मैं इनसे अगर अच्छा नहीं कर पाऊँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने वीडियो में भी वादे किया है कि अगर मैं 3 बार तक बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं जीतता हूँ, तो मैं पूरे जीवन पेंशन नहीं लूँगा। अगर मैं 3 बार तक जीतूँगा तो ही मैं पेंशन लूँगा। अगर इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा काम करके दिखाऊँगा, कैसे युवा को रोज़गार मिलेगा, कैसे व्यवस्थाएँ सुधरेगी, कहाँ-कहाँ करप्शन है, ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। और यहाँ बताने के लिए आई थिंक उतना समय नहीं है। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग उतना विकास नहीं हुआ है, नाम का भी विकास नहीं हुआ है, मुझे लगता है। बस सर्वाइवल करने के लिए थोड़ा बहुत सड़कें हैं, इसको आप जो कह सकते हैं विकास कहिए या जो कहिए, लेकिन सर्वांगीण विकास एक नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर एक साल एक विधायक को 3 करोड़ रुपए वो देते हैं। क्या किसी ने आपको 3 करोड़ का हिसाब दिया है? तो आप देखिए अगर मिला है तो। और क्या 3 करोड़ का हर एक साल आपके यहाँ काम होता है? अगर होता है तो आप उसे वोट दीजिए। अगर नहीं होता है तो मुझे सेलेक्ट कीजिए, मैं आपको हर एक साल 3 करोड़ रुपए का हिसाब दूँगा और क्या-क्या मैं कार्य किया हूँ, उसका भी मैं आपको हिसाब दूँगा। ये तो सिर्फ बातों में अच्छे लगते हैं, सच्चाई तौर पर तो दिखाई नहीं देता। देखिए, अभी तो मुझे मौका मिले तब तो दिखाएँगे, मैं तो बजरंगबली नहीं हूँ कि मैं दिखा दूँ कि मैं करके दिखाऊँगा। मैं लिख के देता हूँ, रिटेन में देता हूँ कि जो भी मैं वादे और प्रोमिसेस करूँगा, उसको मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूँगा। उसको मैं करूँगा, जो-जो भी मैंने वादे किए हैं, आप मेरा वीडियो देखिए या फिर मेरा हैंडबिल पढ़िए और उसमें से कोई भी ना होने वाला हो, आप मुझे क्वेश्चन कीजिए। अगर जो मैं वही वादे और प्रोमिसेस करूँगा, जिसको मैं फुलफिल कर सकूँ। नेता का मतलब झूठा वादा। क्या आप झूठा वादा दे रहे हैं जनता को? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं झूठा नहीं दूँगा और ना ही मैं एक भी जुमला दूँगा। जो मैं सच्चाई होगा वही मैं कहूँगा, जो पॉसिबल होगा, जो मैं कर सकता हूँ, वही मैं आपसे वादे करूँगा। इस तरह का कोई वादा नहीं करूँगा और मैं आपका क्षेत्र का हूँ, मैं दरौंधा का टोला हरदियरा पर मेरा घर हुआ। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ कि मैं और ना ही मेरी शिक्षा ये जेपी यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मैं कोई बाहरी नहीं हूँ कि आपको ठग के और दूसरे जगह चला जाऊँगा। मैं यहीं का हूँ और ना ही मेरी हैसियत उस टाइप की है कि आपको लगेगा कि मतलब ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना ही मैं नेपोटिज़्म से हूँ कि मेरा बाप-दादा कोई लक्कड़दादा, सगड़दादा कोई भी राजनीतिक से किसी का कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी का डॉन, गुंडा, मवाली से मेरा कोई संबंध है। बस मैं सिंपल एक स्टूडेंट हूँ और मुझे लगा कि यहाँ गलत है, मुझे आना चाहिए, सो मैं यहाँ आया हूँ। मेरा आखिरी सवाल जी। कि आप दरौंदा विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जी। तो आपको सबसे अधिक किस क्षेत्र में कमी दिखाई दे रही है? देखिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मैं लगभग हर एक ब्लॉक में गया हूँ मोटा-मोटी, लेकिन पार्टिकुलर अभी गया हूँ, हर एक आप ईच बॉडी से नहीं मिला हूँ, प्रत्येक आदमी से नहीं मिला हूँ, पर सिलेक्टेड आदमी जैसे-जैसे गाँव में है आदमी, जहाँ-जहाँ मतलब जो मेरे दोस्त यार हैं, वो लोग जो जानते हैं, उनके यहाँ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पे भी ढंग का सुविधाएँ नहीं है। क्या दरौंदा के लिए कोई विशेष विकास मॉडल है? जी, विकास मॉडल की बात करें तो बहुत सारा
विकास मॉडल है, लेकिन मेरा मानना है कि और मैं किस तरह का विकास करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर ये मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात है, आज नहीं कर दूँगा, ये मेरा थिंकिंग है, मेरा सपना है कि मैं जेएनयू से भी अच्छा एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे लगाऊँगा। क्योंकि आज देखिए छपरा जो यूनिवर्सिटी है, छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जगह को संभालता है। बल्कि मतलब और इतने सेशन लेट हो जाते हैं कि 2 साल का कोर्स 5 साल में होता है, 6 साल में होता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक ढंग का यूनिवर्सिटी बनाऊँ और वहाँ पे सब कुछ फ्री में शिक्षा के लिए मैं अवेलेबल कराऊँ, और जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा इसको जितना जल्दी बना सकूँ। शिक्षा से ही टेक्नोलॉजी आती है, और मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग शिक्षा के लिए मतलब जोर दीजिए, क्योंकि शिक्षा आ गई तो आप कभी नहीं गरीब रह सकते हैं। दूसरा कोई नहीं आपका लाइफ चेंज कर सकता है। सिर्फ शिक्षा ही है जो आपकी गरीबी, आपकी विकास, व्हाटएवर जो भी हो, सब कुछ हो मतलब सकता है। सर्वांगीण विकास हो जी, सकता है। तो मेरा मानना है कि पहले शिक्षा, उसके बाद में ऑल ओवर जो भी काम होगा। धन्ना सेठ बाहुबली 109 दुरादा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं, तो आप इन सबको कैसे मात देंगे? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे किसी को हराना है, मुझे अपने आप को हराना है। अगर मैं मानता हूँ कि मुझे अगर ये एबिलिटी आ जाए कि मैं जनता को कैसे समझा सकूँ, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकूँ, तो मुझे अगर ये एबिलिटी मुझ में आ गई, तो मुझे लगता है कि मुझे जनता वोट देगी। अगर मैं नहीं समझा सका, तो मैं किसी को दोष नहीं दूँगा, मैं किसी को हराने नहीं जा रहा हूँ। मेरी लड़ाई खुद से है। मैं अपने आप को हराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जीतना है तो मुझे अपने आप को हराना है, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, जनता के बीच जा पाऊँगा और जनता के लिए अच्छा काम कर पाऊँगा। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से जनता को समझा पाऊँ, और मेरी बात को मुझे अगर जनता समझ जाएगी तो मुझे ज़रूर वोट देगी और मैं विन कर जाऊँगा।